नमस्कार। संघ की रचना में इतिहास के पन्नों को अगर पलटकर देखा जाए तो असंख्य प्रचारकों ने अपने जीवन का पुष्प समूचे भारत के उत्थान में अर्पित कर भारत को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाने का अखंड प्रयास किया। उन्हीं में से एक बाबा साहब आप्टे जी। इनका संक्षिप्त जीवन चरित्र आज हम सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, उनके गुणों को व्यवहार में भी लाएंगे। 1927 में संघ का पहला संघ शिक्षा वर्ग हुआ, जिसे उस समय ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप कहते थे। वह 2.5 महीनों का हुआ। उमाकांत आप्टे जी, इनका वाचन और लेखन देखकर डॉक्टर जी ने इस वर्ग के बौद्धिक विभाग की जिम्मेदारी आप्टे जी पर सौंपी। उमाकांत केशव आप्टे यवतमाल के रहने वाले थे। इनका जन्म 28 अगस्त 1903 को हुआ। उमाकांत जी 8 साल के थे तब अपने मामा जी के यहाँ एक रात के लिए रहने आए थे। मामा जी के हाथ में बड़ा सा ग्रंथ था, ईसाप की नीति कथाएं। उमाकांत पुस्तक पढ़ने बैठक जमकर बैठ गए। भोजन के वक्त तक किसी को ज्यादा फिक्र न हुई। माँ खाने पर बुलाने आई तब उमाकांत ने स्पष्ट रूप से बताया, किताब पढ़कर पूरी होने तक मैं नहीं उठूंगा और मुझे खाना भी नहीं चाहिए। माँ से यह बात सुनकर पिताजी आए और आग बबूला होकर बोले, तू उठ रहा या दिखाऊं 14वां रत्न? तुझे तो सबके साथ खाना पड़ेगा, बाद में खाना नहीं मिलेगा। उस पर बड़ी नम्रता से उमाकांत ने कहा, जब तक यह किताब पढ़कर पूरी नहीं होती तब तक खाना भी नहीं, और तो क्या पानी तक नहीं चाहिए। आप मुझे पीटने वाले ही है तो पीटिए, किंतु मैं किताब नहीं छोड़ूंगा। यह बात सुनकर पिताजी हैरान रह गए। इतने में जिनका ग्रंथ था वे मामा जी आ गए और अपने जीजाजी से कहने लगे, आपका अनुशासन बिल्कुल उचित है, किंतु उसका हठ कितना विलक्षण है वह तो देखिए। उसने न कपड़े मांगे, न गेंद, न पतंग। उसको किताब के सामने खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो उसमें कुछ अनोखे गुण नजर आ रहे हैं। लगातार 10 घंटे जमकर बैठे उमाकांत ने किताब पूरी की। माँ बोली, चलो अब तो खाना खा लो। उस पर बड़े उल्लास से उमाकांत ने कहा, नहीं माँ, मैं सबके साथ खाना खाऊंगा। मेरा पेट तो किताब पढ़कर ही भर गया है। कितनी सुंदर किताब है। मामा जी ने वह किताब उमाकांत को उपहार स्वरूप भेंट देना चाहा। उस पर उमाकांत ने कहा, नहीं मामा जी, सब कहानियां मुझे अब याद है। इस बात पर मामा जी और पिताजी को विश्वास न हुआ। उन्होंने उमाकांत की परीक्षा ली और बड़े आश्चर्य के बाद उन्होंने जो जो कहानी पूछी वही उमाकांत ने पूर्ण रूप से बताई। सबको आश्चर्य हुआ, आनंद हुआ। कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत है चिकने पात। उमाकांत के घर की परिस्थितियां वैसे खा पीकर सुखी थी। उमाकांत 16 साल के थे। अचानक पिताजी का देहावसान हो गया। तब उमाकांत मैट्रिक में थे तो उनको छोटा भाई वह 5वीं में था। वह पूरा साल वह बुरे हालातों में गुजरा। उमाकांत द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक पास हुआ। उस समय मैट्रिक पास होना यह भी बहुत मुश्किल था, इसलिए मैट्रिक में द्वितीय श्रेणी पाना यह बहुत ही सफलता थी। 1919-20 का यह काल नौकरी सहजता से मिल सकती थी। उमाकांत की माँ
इस बात से खुश हो गई कि माँ और दो भाइयों की जिम्मेदारी लेने में अब उमाकांत समर्थ बन गया था। राष्ट्र कार्य का संकल्प। किंतु उमाकांत का जीवित कार्य कुछ अलग ही था। उनके जीवन चरित्र की ओर देखकर महसूस होता था। दिसंबर 1915 की बात है। उमाकांत अमरावती जिले के कारंजा गांव में पाठशाला में अध्ययन कर रहा था। एक दिन सब विद्यार्थियों को खबर मिली कि लोकमान्य तिलक रेलवे से इस स्टेशन से होते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। लोकमान्य की यात्रा में हर स्थानक पर लोग आकर इकट्ठा होकर अपने नेता को देखने आ जाते थे। गाड़ी के रुकने का वक्त देखकर लोकमान्य जी भी स्वागत स्वीकार करते थे, छोटा सा भाषण भी देते थे। उस समय ऐसी ही प्रथा बन गई थी। इसलिए माननीय लोकमान्य जी अपने गांव से आगे गुजरने वाले हैं, यह सुनकर लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। विद्यार्थी तो बहुत ही उत्साहित हो गए थे, किंतु पाठशाला के मुख्याध्यापक जी को यह बात अखर लगी। मुख्याध्यापक जी ने उस दिन पाठशाला को छूटने की घंटी न बजाते हुए वैसे ही पाठशाला जारी रखी। पाठशाला का मुख्य दरवाजा बंद रखा, परंतु रेल की सीटी बजने के कारण 5 बज गए और तिलक जी पधारे हैं, इसका अंदाजा विद्यार्थियों को हो गया। उमाकांत जल्दी जल्दी उठ खड़ा हुआ, बोला, 5 बज गए हैं, पाठशाला का समय खत्म हुआ है, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। कक्षा के अध्यापक चिढ़ गए। उमाकांत के कान उमेटकर उन्होंने उसे कक्षा के बाहर निकाला और सिपाही के साथ मुख्याध्यापक जी के पास भेज दिया। मुख्याध्यापक जी ने पूछा, क्या कौन सा इतना जरूरी काम आ गया है? उस पर बिना डर के उमाकांत ने साफ साफ बताया, मुझे लोकमान्य तिलक जी को देखने के लिए स्टेशन जाना है। मुख्याध्यापक गुस्से से लाल पीले हो गए और बेत से उमाकांत को क्रूरता से पीटा। इतने में गाड़ी की सीटी बज गई। गाड़ी के कारंजा स्थानक से चलने का वह संकेत था। हाथ से बैट छोड़कर मुख्याध्यापक ने उमाकांत से कहा, मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। उस समय उमाकांत ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ, मेरी भलाई के लिए ही यह सब आपने किया। आपने यहाँ से मुझे नहीं छोड़ा, किंतु मैंने लोकमान्य जी को मन रूपी आईने से देखा है, उनका भाषण भी सुना है और उनके भाषण से मैं इतना प्रभावित हो चुका हूँ कि उनके आदेशों के अनुसार मेरा पूरा जीवन अब राष्ट्र को अर्पित करने का मैंने दृढ़ निश्चय किया है। उमाकांत के जीवन की इति कर्तव्यता उसने निश्चित की थी। यह इसलिए कहा जा सकता है कि मैट्रिक परीक्षा में उज्जवल यश प्राप्त करने पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर होने के बावजूद अपना निश्चय वह भूल न सका था। उसने अपनी मां से स्पष्ट रूप से कहा, बचपन में जब मैं बहुत बीमार रहता था तब तूने भगवान के सामने मुझे रखकर कहा था, यह बेटा आज से तुम्हारा, उसे जिंदा रख या अपने पास ले जा। तब तू मुझे अपने घर का ना समझ, भगवान का ही मैं हो गया हूं। तब तू मुझे अपने घर का ना समझ, भगवान का ही मैं हो गया हूं। मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, मेरा पूरा जीवन अब राष्ट्र स्वाहा ही है। फिर भी इस घटना के बाद 1932 तक उमाकांत ने कुछ नौकरियां की। धामण गांव में उमाकांत जी कुछ समय तक शिक्षा का काम कर रहे थे। अध्यापन करते समय बच्चों को राष्ट्रवाद की शिक्षा भी देते थे। पाठशाला चालकों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी।
उसी में तिलक जयंती आ गई। पाठशाला में तिलक जयंती समारोह धूमधाम से करना चाहिए, ऐसा आप्टे जी का कहना था। किंतु शाला चालकों को ब्रिटिशों के रोष के कारण शाला बंद नहीं करवानी थी। उन्होंने इस कृति को देशद्रोह कहा, तो एक पल में अपमानित होकर आप्टे जी ने इस्तीफा ही दे दिया। 1924 में आप्टे जी नागपुर आए। नागपुर के उद्यम मुद्रणालय में नौकरी भी मिल गई। धीरे धीरे वहां से छापी जाने वाली उद्यम नाम की मासिक पत्रिका इसके लिए लिखने भी लगे। वहीं पर उन्होंने टंक लेखन की कला भी सीख ली। डॉक्टर हेडगेवार जी के संपर्क में ऐसे ही साल डेढ़ साल बीत गया होगा। 1925 के विजयादशमी के सुअवसर पर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। किंतु नागपुर के प्रतिष्ठित लोगों को यह बचपना लग रहा था। उद्यम मुद्रणालय में काम करने वाले लक्ष्मीकांत परमानंद भिशिकर नाम के युवक से उमाकांत जी को डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में बहुत कुछ बातें सुनने को मिली। वैसे तो यवतमाल में ही लोकनायक बापूजी अणे के यहाँ हेडगेवार जी से परिचय हुआ था, किंतु वह परिचय दृढ़ हुआ। डॉक्टर जी के पास उमाकांत का आना जाना बढ़ गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बारे में हेडगेवार जी के विचार उन्हीं से सुनने को मिले और उमाकांत केशव आप्टे हेडगेवार जी से प्रतिज्ञा लेकर संघ स्वयंसेवक बने। यह घटना है 1926 के पूर्वार्ध की। इसके बाद भी आप्टे जी की नौकरी वैसे ही जारी थी। उद्यम मुद्रणालय, देश सेवक मुद्रणालय, इस तरह नौकरियां करते करते एकाएक आइडियल डेमोक्रेटिक इंश्योरेंस कंपनी में टंक लेखक की नौकरी स्वीकार की। इस कंपनी के संचालक नागपुर शहर के संघ चालक माननीय नाना साहब तेलंग जी थे। धीरे धीरे नौकरी के बाद का अपना सारा वक्त वे संघ कार्य के लिए देने लगे। इतना ही नहीं, अपनी आमदनी में से आवश्यक जितना अपने खर्चे के लिए रखकर बाकी पैसा संघ कार्य के लिए या राष्ट्रवादी साहित्य की खरीदारी करने के लिए खर्च करते थे। नागपुर में आप्टे जी जिस करंजकर के मकान में किराए पर रहते थे, वहां डॉक्टर जी का आना जाना बढ़ गया। आप्टे जी द्वारा बनाई गई बड़ी बड़ी रोटियां का आस्वाद लेते डॉक्टर जी युवकों के साथ हंसी मजाक गपशप कर रहे हैं। यह दृश्य बार बार दिखाई देने लगा। बौद्धिक विभाग 1927 में संघ का पहला संघ शिक्षा वर्ग हुआ, जिसे उस समय ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप कहते थे। वह 2.5 महीनों का था। उमाकांत आप्टे जी का वाचन और लेखन देखकर डॉक्टर जी ने इस वर्ग के बौद्धिक विभाग की जिम्मेदारी आप्टे जी पर सौंपी और वह उन्होंने इतनी अच्छी तरह से निभाया कि डॉक्टर जी ने उन्हें बौद्धिक विभाग नाम से ही पुकारना शुरू किया। धीरे धीरे संघ का कार्य नागपुर के आसपास के इलाकों में बढ़ने लगा। उमाकांत आप्टे जी अपनी जेब से पैसे खर्च करके हर रविवार नागपुर के बाहर नियोजनबद्ध यात्रा करने लगे। नए नए गांवों में शाखाएं लगने लगी। उसी समय स्वयंसेवकों को आप्टे जी के लिए वजनदार किंतु अपनाने योग्य नाम खोजने की आवश्यकता लगने लगी। आप्टे और उनके मित्र वॉकर रोड के दत्ता शेठ के बगीचे में आए और यही जगह संघ का कार्यालय बन गई। आप्टे जी उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 26 या 27 साल के थे। बौद्धिक क्षेत्र में उनका बड़ा रुतबा था। उम्र के अनुसार उनका वाचन बहुत ही जबरदस्त रहा और चिंतन गंभीर। प्रत्यक्ष डॉक्टर जी से उनकी चर्चाएं होती रही।
उस समय संघ शिक्षा वर्ग के युवकों को शारीरिक और बौद्धिक दोनों परीक्षाएं देनी पड़ती थी। उन परीक्षाओं का सूत्र संचालन आप्टे जी ही किया करते थे। उम्र से वे बहुत ही बड़े लगते थे। शारीरिक शिक्षा या व्यायाम के वे पास भी नहीं भटकते थे। वर्ग में शिक्षा लेने का प्रयत्न उन्होंने जरूर किया, परंतु इन प्रयत्नों को करते समय वे स्वयं और उनके शिक्षक बहुत ही थक जाते थे। डॉक्टर जी को भी उनके लिए घरेलू अपनापन दर्शाने वाला फिर भी आदरणीय बड़े व्यक्ति को शोभा देने वाला नाम खोजने की जरूरत पड़ी। एक दिन संघ कार्यालय में रात के समय गपशप की बैठक चल रही थी। स्वयं डॉक्टर जी ने ही सूचना की, उनको सिर्फ आपटे आपटे कहना अच्छा नहीं लगता, आज से उन्हें बाबा साहब कहेंगे। और उसी दिन से उमाकांत केशव आपटे बाबा साहब आपटे बन गए। पूर्णकालीन प्रचारक। बाबा साहब संघ कार्य के लिए रविवार को पूरा समय और शेष दिन थोड़ा समय देते थे, लेकिन संघ कार्य जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे समय कम पड़ने लगा। 1932 में एक दिन डॉक्टर साहब बाबा साहब से कहने लगे, आप अपनी नौकरी में अच्छी तरह से स्थिर हो चुके हैं, तब आप विवाह कर लीजिए। बाबा साहब उस पर कुछ न बोले। दूसरे दिन कचहरी में गए और इस्तीफा देकर वापस लौटे। उस दिन से बाबा साहब संघ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन गए थे। 1934 में प्रचारकों की योजना बनी और बाबा साहब यवतमाल के लिए, दादाराव परमार्थपूर्ण पुणे के लिए, गोपालराव येरकुंटवार सांगली के लिए प्रचारक के रूप में निकले। इससे पूर्व यानी 1930 में और एक महत्वपूर्ण घटना हुई। उस साल डॉक्टर हेडगेवार जंगल सत्याग्रह में शामिल होकर कारागार में आए। सरसंघ चालक के रूप में माननीय लक्ष्मणराव परांजपे जी की नियुक्ति हुई, किंतु दैनंदिन शाखाओं पर ध्यान देने की जिम्मेदारी बाबा साहब पर सौंपी गई और श्री बापूराव भेदी जी इनको उनके सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय बाबा साहब हर शाखा पर गए और उन्होंने हर संघ स्वयंसेवक से मुलाकात की। 1935 में बाबा साहब पंजाब में प्रचारक के रूप में गए। एक साल में उन्होंने ऐसा संगठन खड़ा किया कि 1936 में लाहौर से 4 स्वयंसेवक संघ शिक्षा वर्ग के लिए नागपुर में आए। एक बार पंजाब की यात्रा में बाबा साहब फतेहगढ़ के गुरुद्वारा में गए। इस गुरुद्वारे की कथा इस प्रकार है। गुरु गोविंद सिंह इनके दोनों सपूत फतेह सिंह और जोरावर सिंह दोनों को सरहिंद के मुगल सूबेदार ने दीवारों में जिंदा चुन दिया था। अब वहां एक मंदिर खड़ा है, उसी को कहते हैं फतेहगढ़ गुरुद्वारा। इस स्थान के दर्शन करते समय बाबा साहब जी इनकी आंखें भर आई, हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई। साथ में जो स्वयंसेवक थे उनसे वे कहने लगे, देखो जुल्मी सत्ता के सामने कैसे धैर्य से खड़े रहे, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी हिम्मत। नहीं तो हम छोटे से संकटों से भी डगमगा जाते हैं। बाबा साहब के ऐसे बातों से स्वयंसेवक प्रेरित हो गए। पंजाब की बात तो छोड़ दीजिए, विदर्भ के नागपुर के ऐसे कितने सारे स्वयंसेवक थे जो डॉक्टर जी से पहले बाबा साहब से मिलते थे
और उनकी बातों से प्रभावित होकर स्वयंसेवक बन गए थे। 1937 में डॉक्टर जी ने 10 प्रचारकों की टोली दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भेजी थी। इन सबों पर देखरेख, उनकी सहायता करना, उनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी बाबा साहब और दादा साहब पर सौंपी गई थी। कार्य पद्धति। बाबा साहब की शरीर यष्टि अत्यंत साधारण थी। मध्यम कद, गोरा वर्ण, चौड़ा माथा और प्रसन्न चेहरा, और ऐनक की कांच बहुत मोटी, दूर से लेस लगती थी। उसका नंबर -12 था। उनका शारीरिक वर्ण ऐसा था, किंतु बाबा साहब की कार्य पद्धति और काम की गति ऐसी थी कि बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते थे। 1937 में बाबा साहब कानपुर आए। वहां उसी समय शाखा की शुरुआत हुई थी। सनातन धर्म महाविद्यालय के छात्रावास के एक विद्यार्थी कार्यकर्ता के यहाँ उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। उस कार्यकर्ता को लगा बाबा साहब दिन भर आराम करेंगे और शाम को एक आध दो भाषण करेंगे। उस समय अन्य नेतागण की काम की यही पद्धति रहती थी। उस कार्यकर्ता को ऐसा लगा उसमें उसकी कोई गलती न थी, परंतु बाबा साहब ऐसे नेता न थे। वे बराबर 6 बजे सुबह स्नान करके तैयार हुए। संपर्क और मेलजोल की जो शुरुआत हुई वह सीधे शाम तक चली। दिन भर 15-20 परिवारों में संपर्क हुआ। उसके लिए 15-20 मील का चक्कर भी लगाया गया। संघ कार्य के उन आरंभिक दिनों में संपर्क में चाय पानी शायद ही होता था, इसलिए दिन भर के संपर्क में बिल्कुल सस्ते भोजनालय में खरीदी हुई पूरी सब्जी यही खाना रहा। साथ घूमने वाला युवा कार्यकर्ता शाम को घर आकर बीमार पड़ गया। दूसरे दिन दूसरा कार्यकर्ता साथ गया, उसकी भी हालत वैसे ही हुई। तीसरे दिन एक हट्टा कट्टा जवान कार्यकर्ता बाबा साहब के साथ दे दिया गया, किंतु उसकी भी हालत वैसे ही हुई। उस समय कानपुर में इक्के चलते थे। उनका 1-2 आना ही किराया रहता था, किंतु उतना भी देने की संघ की स्थिति न थी। दिन भर 15-20 मीलों का चक्कर होने पर भी बाबा साहब विश्राम न लेते थे। शाम को छात्रावास के विद्यार्थियों के साथ संपर्क, संघ की बातें, गपशप बड़े उत्साह से चलता रहता था। ऐसे ही संपर्क से उस समय संघ को 2 कार्यकर्ता मिले, एक माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी और सुंदर सिंह भंडारी जी। यह सब चलता रहता और वक्त मिलने पर बाबा साहब का पढ़ना भी शुरू रहता था। एक दिन रज्जू भैया जी ने उनसे पूछा कि ऐनक का नंबर इतना क्यों बढ़ गया? तब बाबा साहब बोले, पहले तो इतना नंबर न था, पर एक दिन ऐनक गुम हो गई, नई लेने के लिए पास पैसा नहीं था, वैसे ही पढ़ रहा तो नंबर बढ़ गया। उस वक्त 4-5 रुपए में ऐनक मिलती थी, पर बाबा साहब के पास उतने पैसे भी नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर जी के पास मांगे। इससे शुरुआत के वक्त संघ प्रचारकों ने, कार्यकर्ताओं ने कैसी परिस्थितियों में कार्य किया होगा इसका अंदाज आता है, किंतु बाबा साहब इनको इस बात का गम नहीं था, इससे कोई शिकायत नहीं थी। संघ कार्य के लिए बाबा साहब ने पूरे राष्ट्र भर में प्रवास किया, हजारों मील पैदल यात्रा की, बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक यातायात के सभी साधनों का उपयोग किया। परम पूजनीय श्री गुरु जी ने अपनी
33 साल के कार्यकाल में 33 बार पूरे देश भर की यात्रा की। उनके बाद विस्तृत रूप में बेहद यात्रा अगर किसी ने की हो तो वे थे बाबा साहब। इस यात्रा में वे किसानों से मिले, विद्वानों से मिले, उच्च वर्गीयों से मिले, हर एक को संघ कार्य का परिचय दिया, उनकी आशंकाएं दूर की, नए विचारों को नई गति दी, नई प्रेरणा दी। ऐसे यह कार्य वर्षों तक रात दिन करते रहे। यह करते समय खाने पीने के बारे में न पूछना ही ठीक रहेगा। पेट भर खाना शायद ही मिल पाता था। मुट्ठी भर चना, कुरमुरा, यही आहार। कभी कभी तो वह भी मिलना दुमर था। 1939 में बाबा साहब सिंध प्रांत की यात्रा पर गए थे। आज के ख्याति प्राप्त पत्रकार माननीय च.प. उपाध्याय बापूराव भिशीकर कुछ समय पहले ही कराची में प्रचारक के रूप में गए थे। भोर होते होते बाबा साहब और बापूराव दोनों घर से निकलते थे। प्रभात शाखा में जाना, शाखा के बाद प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ भेंट वार्ता करना, चर्चा करना, कॉलेज के छात्रावास में जाकर होनहार युवकों की खोजबीन करना, इस तरह कार्य शुरू हुआ। कराची की शाखा पर उस समय सिंधी और पंजाबी युवकों के साथ मराठी युवक भी थे, किंतु सिंध प्रांत के संघचालक पद की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भारी रोबदार व्यक्ति की जरूरत पड़ी थी। सोचते सोचते भिशीकर जी को बैरिस्टर खानचंद गोपालदास जी का नाम सूझा। उस समय कराची शहर के ज्येष्ठ सुप्रसिद्ध वकील थे, अत्यंत अमीर, अपने कार्य में पूरी तरह व्यस्त। बाबा साहब ने तय किया उन्हीं को संघचालक बनाएंगे। बैरिस्टर साहब सहजता से मिलने वाले नहीं थे। एक तो वे अपने काम में पूरी तरह मग्न थे, दूसरे खानदानी अमीर। महाराष्ट्र से आए सामान्य युवा कार्यकर्ताओं को वे क्यों समय दें? कराची शहर के बिल्कुल मध्यवर्ती इलाके से दूर बैरिस्टर साहब की हवेली पर 17 बार चक्कर लगाने के बाद एक बार उन्होंने मिलने के लिए समय दिया। प्रत्यक्ष मिलने पर बाबा साहब ने उन्हें संघ कार्य की पूरी जानकारी सुव्यवस्थित ढंग से बतलाई और संघ चालक पद की जिम्मेदारी स्वीकार करने की विनती की। बैरिस्टर साहब ने सब कुछ मनपूर्वक सुना, परंतु आई एम वेरी सॉरी कहकर उन्होंने भेंट खत्म की। उठते वक्त बाबा साहब ने कहा, हम आपको कभी कभी मिलने आएंगे तो चल सकेगा ना? बैरिस्टर ने कहा, जरूर, कभी भी आ जाइए, आपका स्वागत है। वापस आते समय बाबा साहब ने बापूराव से कहा, यह आदमी अत्यंत मूल्यवान हीरा है। उस पर जो तटस्थता का कवच है, सिर्फ उसे दूर करने का प्रश्न है। बाबा साहब बार बार बैरिस्टर साहब से मिलते रहे। बैरिस्टर साहब की भारी प्रतिष्ठा का यह बैरिस्टर साहब की भारी प्रतिष्ठा का यह प्रचंड अमीरी का उन पर जरा भी दबाव बाबा साहब पर नहीं आता था। उनके ही क्यों, किसी भी व्यक्ति की अमीरी और बड़प्पन से वे डरते नहीं थे। बैरिस्टर की बड़ी हवेली पर बार बार जाने पर भिशीकर जी थक गए। तब बाबा साहब ने उनसे कहा, पागल हो? अरे, हमें उनसे एक पैसे की भी अपेक्षा नहीं है। हम उन्हें राष्ट्र कार्य में शामिल होने की विनती कर रहे हैं। आदमी बड़ा ही होनहार है, हमसे प्रयत्नों की कमी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, वे हमें नकार देंगे। हमारे मान अपमान का ही तो प्रश्न है। हमारे मान अपमान का प्रश्न ही कहा है।
बाबा साहब जी के अथक प्रयत्नों से आगे चलकर वे खान चंद जी सिंध प्रांत के संघ चालक बने। सिंध की इस यात्रा में लोगों ने बाबा साहब से कई प्रकार के प्रश्न पूछे थे। क्या कोई व्यक्ति बिना वेतन किसी संगठन के लिए पूरा समय दे सकता है? इस पर लोगों को विश्वास नहीं होता था। आपको वेतन कितना मिलता है? बापूराव जी को प्रचारक के रूप में बाहर माहवार क्या मिलता है? ऐसे भी प्रश्न लोग पूछते थे। इस पर एक बार बाबा साहब ने थोड़ी नाराजगी से उत्तर दिया था, संघ का कार्य भाड़े के टट्टुओं से नहीं चलता। मैं अगर परिस्थितियां आई तो भूखा भी रह सकता हूं। चाहे तो कार्य की जरूरत हो तो उसके लिए कितना भी बड़ा खर्च भी कर सकता हो। संगठन का मुझ पर भरोसा है। नियोजित कार्यक्रम होना ही चाहिए। योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार ही होना चाहिए। इस बारे में बाबा साहब बहुत ही आग्रही थे। 1943 में एक बार उत्तर प्रदेश के उन्नाव गांव में उनका प्रवास था। रात को बहुत देर तक बैठकों पर बैठकें होती रही। रात को 10 बजे उन्नाव से गाड़ी पकड़कर कानपुर पहुंचना था। वहां सुबह 6 बजे विद्यार्थियों की बैठक निश्चित की थी, किंतु बैठकों के अव्याहत चक्र में रात की गाड़ी चली गई। भाऊराव जी देवरस और अनंतराव गोखले जी ये प्रचारक साथ थे। उन्होंने यह सुझाव रखा कि रात को यहीं पर सोएंगे। भोर भये 3 बजे यहाँ से इक्का लेकर आगे निकल जाएंगे। उन्नाव कानपुर 12 मील की दूरी थी। कानपुर की बैठक भी विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। 10-12 कार्यकर्ता ही वहां अपेक्षित है। परंतु बाबा साहब को यह विकल्प नामंजूर था। 10-12 विद्यार्थियों को इकट्ठा होना क्या कम महत्व की बात है? और हम ही बैठक में न हो तो उन पर क्या संस्कार होगा? हमें इसी समय निकलना होगा। तीनों पैदल ही निकले। रात भर 12 मील पैदल चलकर तड़के कानपुर पहुंचे और 6 बजे बैठक शुरू हुई। सिर्फ 6 विद्यार्थी कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहे, परंतु बाबा साहब को किसी तरह का भी गुस्सा नहीं था, क्षोभ नहीं था या थकान भी नहीं थी। बैठक हमेशा की तरह उत्साह और प्रेरणादायी वातावरण में हुई। परिव्राजक समर्थ रामदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे सतत देश भ्रमण करते रहते थे, समाज में हिलमिल जाते थे, दुखी जनों के आंसू पोंछते थे, जिन जनों का धीरज बंधाते थे। हिम्मत और जोशीले भाषणों से युवा पीढ़ी में प्रेरणा और उत्साह भर देते थे। देव मस्तकी धरावा अवधा हल्ल कल्लोळ करावा कहकर लोगों में चेतना की लहर दौड़ाते थे। ज्ञानी इतिहास तज्ञ कहलाने वाले इस पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उसके लिए कागजी सबूत नहीं है। न रखते हैं विश्वास तो न रखें, परंतु बाबा साहब के प्रवास से लोगों को समर्थ रामदास के प्रवास का अंदाजा जरूर मिल गया। 1942 में बाबा साहब बिहार प्रांत की यात्रा पर थे। महात्मा गांधी जी इनका भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ रहा था। सभी जगह अग्निकांड, गोलाबारी, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, ऐसा क्षुब्ध वातावरण था। बाबा साहब दरभंगा में थे। कार्यकर्ताओं से बोले, आज बड़ी कठिन स्थिति है। हमारे नेतागण जेल में बंद है। कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग दोनों आंदोलनों से दूर है। देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी केवल हिंदू समाज पर निर्भर है। यही इससे स्पष्ट होता है। अगर सुसंगठित और अनुशासित रहे
तभी यह जिम्मेदारी हम निभा सकते हैं। इसलिए भावनाओं में बह जाने से अच्छा है कि हम शांति से विचार करें। कुछ स्थायी कार्य निर्माण करने की आवश्यकता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया ऐसी यात्रा उन्होंने पैदल की। बेतिया से पटना के लिए जाना था, परंतु संचार प्रतिबंध था। रास्ते पर सेना तैनात की गई थी। जाएंगे कैसे? एक मार्ग और था, वह था जल मार्ग। नदी में से जा सकते थे। अगस्त का महीना था, नदी में बाढ़ आई थी। वैसे इस मार्ग से भी पटना नजदीक नहीं था, क्योंकि कोई भी मल्लाह आने के लिए तैयार नहीं था। अंत में गुसाई बाबा नाम का एक बूढ़ा मल्लाह मुश्किल परिस्थितियों में तैयार हो गया। 14 रुपया एक आध मध्यम वर्गीय की मासिक आमदनी से बढ़कर राशि थी। बाढ़ का जोरदार प्रवाह, पुरानी नाव, बूढ़ा मल्लाह, यह सब देखकर काशीनाथ मिश्र, जो बाबा साहब के साथ थे, उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब, हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उस पर बाबा साहब ने कहा, अरे क्यों चिंता कर रहे हो? हमें और बहुत कठिन समस्याओं को पार करना है। चलो बैठो नाव में। नाव चलने लगी। गंडकी नदी चारों ओर से नाव पर थपेड़े लगा रही थी। नाव अब उल्टी के भय से काशीनाथ मिश्र व्याकुल हो रहे थे और बाबा साहब बिल्कुल शांति से कहा के किस्से कहानियां बता रहे थे। रात हो गई। किसी निर्जन किनारे पर नाव लग गई। खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी थी। संकटों की परंपरा जारी रही। रात को डाकुओं ने इन लोगों को घेर लिया, किंतु लूटने के लिए इनके पास था ही क्या। सुबह फिर से यात्रा शुरू हो गई। आगे गंडकी नदी गंगा से मिल गई। पानी चौगुना बढ़ गया। उसी में नाव में छेद हुआ। पानी जोर से अंदर आने लगा। बाबा साहब काशीनाथ मिश्र गुसाई बाबा का 10 साल का पोता पानी निकालते रहे। गुसाई बाबा नाव खेने लगे। आखिर में बेनिया से निकलकर तीसरे दिन शाम को यह मृत्यु यात्रा खत्म हुई। नाव घाट पर लगी और बाबा साहब ने गुसाई बाबा को गले लगा लिया। अपना रेशम का फेटा उनके सिर पर बांध दिया और गुसाई बाबा तो बाबा साहब के पैरों पर गदगद हो गए। सन 1947 में एक बार बाबा साहब लखनऊ की यात्रा कर रहे थे। बाबा साहब ने भाषण देने के लिए बस मुंह खोला ही था कि ओले बरसने लगे। स्वयंसेवकों में थोड़ी सी हलचल होने लगी। बाबा साहब ने अपना साफा सिर से उतार लिया, पास की मेज पर रख दिया। ओले बाबा साहब के चमकदार सिर पर तड़ातड़ गिरने लगे, किंतु बाबा साहब की वाणी का प्रवाह ऐसी फुर्ती से बह रहा था कि मानो सिर पर परिजात के सुकुमार फूल ही बरस रहे हैं। यह देखकर कोई भी स्वयंसेवक थोड़ा भी टस से मस न हुआ। एक छोटी सी कृति से बाबा साहब ने बहुत ही प्रभावी संस्कार स्वयंसेवकों को दिया था। बाबा साहब का साफा। बाबा साहब के सिर पर साफा कैसे विराजमान हुआ, इसका एक मजेदार किस्सा है। ऐतिहासिक कालखंड में महाराष्ट्र में साफा, पागोटे, पगड़ी आदि शिरोभूषण के रूप में पहने जाते थे। धीरे धीरे पगड़ी की जगह सीधी सादी टोपी ने ले ली। ज्यादातर लोग डॉक्टर हेडगेवार जी जैसी काली गत्ते की बनी
टोपी ही पहनते थे। आगे चलकर सफेद गांधी टोपी ज्यादातर प्रचार में आई। बाबा साहब सादी टोपी ही पहनते थे। 1940 के अगस्त महीने में बाबा साहब पंजाब की यात्रा पर थे। साथ में प्रचारक माननीय माधवराव जी मुले भी थे। उस वक्त पंजाब में लोग साधारणतः साफा ही पहनते थे। उस वक्त पंजाब में लोग साधारणतः साफा ही पहनते थे। वहाँ साफे ही पगड़ी कहते थे, साफे की पगड़ी। माधवराव जी के मन में बाबा साहब को साफा बांधने की कल्पना आई। उन्होंने कहा, बाबा साहब जी, आपकी उम्र देखते अब लगता है कि आप पर साफा अच्छा लगेगा, वही बांधना शुरू कर दीजिए। फिर तो बाबा साहब उस समय सिर्फ 37 के ही थे, परंतु वे बहुत ही प्रौढ़ दिखते थे। माधवराव जी ने कहा, माधवराव जी के कहने पर बाबा साहब ने सहजता से कहा, अगर कोई लाके देगा तो जरूर पहनूंगा। माधवराव जी तब लुधियाना से खास उनके लिए साफा लाए और अपने हाथों से उनके सिर पर बांध दिया। अब बाबा साहब और भी रौबदार दिखाई देने लगे। आगे चलकर पंजाब की यात्रा में साफा पहने अपने आप बांधने की आदत डाली। इस प्रकार 1941 से उनके सिर पर साफा बंधा रहा, वह उम्र भर रहा। बौद्ध पटों के जनक। संघ के उत्सवों में या संघ के शिक्षा वर्ग में बौद्ध पट यह आवश्यक कार्यक्रम रहता है। ये बौद्ध पट बनाने का काम अनेक बरसों तक बाबा साहब करते रहे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, सावरकर, विनोबाजी, गांधी जी, साने गुरुजी, काका कालेलकर, आर्य समाजी लेखक, ऐसे अनेक के साहित्य से अच्छे अच्छे परिच्छेद ढूंढकर बाबा साहब बौद्ध पट बनाते थे। बाबा साहब यात्रा पर होने के बावजूद उनका पढ़ना चलता ही रहता था। रविवार के अखबार पूरी तरह से बारीकी से पढ़कर उनमें से पुस्तकों की समीक्षाएं पढ़कर पढ़ने लायक पुस्तकों की एक सूची बनाते थे। उसके अनुसार उन्हें पुस्तकें लाकर देना बड़ा भारी काम रहता था। संस्कृत भाषा और इतिहास ये उनके विशेष प्रिय विषय थे। नागपुर के संस्कृत तज्ञ श्रीधर भास्कर वर्णेकर डॉक्टर बने। वे बाबा साहब की प्रेरणा से अर्वाचीन संस्कृत साहित्य इस विषय पर बाबा साहब ने उन्हें प्रबंध लिखने के लिए बाध्य किया। उसके लिए बहुत सहायता भी की। बाबा साहब के शब्दों की खातिर वर्णेकरनी ने सभी जगह शाखा में भी सिर्फ संस्कृत भाषा में भाषण करने का प्रण लिया और उसे आमरण निभाया भी। बाबा साहब स्वयं प्रौढ़ उम्र में संस्कृत सीखे, परंतु उनकी धारण शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि थोड़े ही दिनों में वे संस्कृत में भाषण करने योग्य कुशल बन गए थे। डॉक्टर वर्णेकर जी को उन्होंने साप्ताहिक संस्कृत शुरू करने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान के एक कार्यकर्ता गिरिराज शर्मा जी को संस्कृत भाषा में पत्रिका निकालने के लिए प्रेरित किया और सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों अंकों को नियमित ग्राहक मिलेंगे, इसका भी ध्यान रखा। 1940 से आज की संघ प्रार्थना कही जाने लगी। प्रार्थना का अचूक आशय स्पष्ट करने वाले असंख्य भाषण दिए। समुत्कर्ष निश्रेयस सस्येक मुग्रम परम साधनन नाम वीर व्रतम।
इन दो पंक्तियों का भाव स्पष्ट करते हुए बाबा साहब कहते थे, हमारे इंद्रियों का आकर्षण तात्कालिक सुखी हमारे इंद्रियों का आकर्षण तात्कालिक सुखों की ओर होता है। यह आकर्षण सीमित रखकर, इस आकर्षण को काबू में रखकर शाश्वत सुख प्राप्ति के लिए आत्मा को उत्प्रेरित करना, यही है वीरव्रत। हाथ में तलवार लेकर शत्रु पर टूट पड़ना इतना ही अर्थ प्रार्थना में अपेक्षित नहीं है। वीरव्रत का संबंध अंतकरण की धारणा से है। आज पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों व्यवस्थाएं पराजित होने के कारण अर्थव्यवस्था के तीसरे पर्याय का इस पर विचार मंथन शुरू है। कई साल पहले बाबा जी ने अर्थचिंतन नाम का एक लेख लिखा था। देश की आज की विपन्नावस्था, पूर्व काल की संपन्न समृद्ध अवस्था, भारतीय जीवन का मूलाधार, हिंदू जीवन रचना, पाश्चात्य अर्थव्यवस्था, अर्थ विषयक हिंदू दृष्टिकोण, पाश्चात्य और हिंदू विचारों के मूलभूत फर्क, ऐसा बहुत बड़ा आशय लेकर बाबा साहब प्रतिपादित करते थे। बाबा साहब प्रतिपादित करते हैं कि अर्थ विचार खंडित हो ही नहीं सकता। वह हमारे संपूर्ण समग्र व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का एक हिस्सा है, धर्म और व्यापक है। उसकी अधिसत्ता अर्थ पुरुषार्थ पर अगर चली, तभी संतुलित जीवन प्रत्यक्ष में आ सकता है। ऐसा यह तेजस्वी तपस्वी पूरे 42 वर्ष तक संघ कार्य के लिए संपूर्ण देश घूमता रहा। अविरत परिश्रम से शरीर थक गया, आंखें क्षीण हो गई। 21 जुलाई 1972 की रात को नींद में ही वे बेहोश हो गए। 22 जुलाई 1972 को सुबह प्रातः स्मरण के लिए जब वे नहीं आए, तो कार्यालय के अन्य लोगों को ध्यान आया कि बाबा साहब सुबह उठे ही नहीं हैं। देखते हैं तो बाबा साहब बेहोश। उन्हें चिकित्सालय में दाखिल किया गया। दिनांक 26 जुलाई के दिन गुरु पूर्णिमा थी। उसी समय बाबा साहब के प्राणों ने इस संसार का त्याग किया। परम पूजनीय श्री गुरुजी उस समय नागपुर में न थे। उनकी अपनी तबीयत ठीक न होने के कारण वे इंदौर में पंडित राम नारायण शास्त्री के यहाँ चिकित्सा और उपचारों के लिए गए थे। बाबा साहब की अवस्था गंभीर है, यह खबर पहुंचते ही वे इंदौर से नागपुर के लिए निकले, परंतु भोपाल में ही उन्हें बाबा साहब के निधन की वार्ता मिली। उनके अंत्य दर्शन के लिए भी वो नागपुर न पहुंच सके। यह बात श्री गुरु जी के मन को बहुत दुखद धक्का दे गई। पंजाब के होशियारपुर के आचार्य विश्वबंधु को लिखे पत्र में भी श्री गुरु जी कहते हैं, संघ के प्रारंभ से ही बाबा साहब की प्रेरणा से उनके लोग कार्य प्रवृत्त हुए। एकाध निसंग तपस्वी जैसा उनका जीवन था। गहरे अध्ययन से निर्मित असीम अमूल्य ज्ञान भंडार उनके पास था। तपस्वी वृत्ति और ज्ञान भंडार की वजह से उनका जीवन सबके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। उनका देह त्याग भी अलौकिक। स्वेच्छा से उन्होंने अपने जीवन ज्योत साक्षात ईश्वरी महाज्योत में समर्पित कर दी। ऐसे व्यासंग ध्येयनिष्ठ कार्यशैली और सर्वस्व का समर्पण करके काया वाचा और मन से ध्येय साधना में लगे लोग बिरले ही दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम लोगों पर
तो यही बड़ी भारी दुख सह ऐसी आपत्ति ही बरस पड़ी है। नमस्कार। आज का सत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अर्पित है। आज के सत्र में उनके जीवनी का संक्षिप्त परिचय हम सभी करेंगे। इस विषय के लेखक है दी असेरकर। विषय की शुरुआत करते हैं। 21वीं सदी की ओर आगे बढ़ते समय एक क्षण के लिए पीछे मुड़कर पिछली सदी पर निगाह डालें तो भारत में घटित घटनाएं एक ही झलक में सामने आती है। इसी सदी में हमने अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे किए। यह कालखंड अर्थात विशुद्ध भारतीय आत्मा की पहचान बनने वाला कालखंड रहा। भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारत के प्राचीन राष्ट्र पुनरुत्थान के जो भी प्रयास किए गए उनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्थान सर्वोपरि ऊंचा है। उनके जीवन की ओर दृष्टिक्षेप करें तो वो हर एक दृष्टि से उल्लेखनीय है। इसलिए यह लेख उनकी स्मृतियों को याद करने का प्रयास मात्र है। संघर्षमय जीवन। पंडित दीनदयाल जी को 51 साल की आयु का छोटा सा जीवन प्राप्त हुआ। इस छोटे से जीवन में भी कई संघर्ष आए जिन्हें निराश न होकर उन्होंने पार किया। बचपन में ही अपने माता पिता, छोटा भाई, दादा दादी, मामा मामी आदि स्नेह देने वाले अपनी सभी की मृत्यु का गम उनके मासूम हृदय को सहना पड़ा। अपने स्नेह से वंचित पंडित दीनदयाल जी की परवरिश उनके एक मामा ने की जो रेल कर्मचारी थे। उनकी नौकरी के कारण उन्हें घूमना पड़ता था। यही वजह है कि 25 सितंबर 1916 को जन्मे पंडित जी ने अपनी शिक्षा का आरंभ 1924 में किया। कालांतर के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की और उन्होंने अनेक छात्र वृत्तियों को हासिल कर MA LT तक शिक्षा पूर्ण की। अपने शिक्षा काल में वे अलौकिक बौद्धिक क्षमता के धनी थे। मीठे और मृदु स्वभाव के कारण दूसरों के आत्मीय भी थे। अपने सहपाठियों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आते थे। इसी कारण वे अपने शिक्षकों और सहपाठियों के प्यारे व्यक्तिमत्व थे। इस काल की एक घटना याद आती है जब वे कानपुर में अपनी BA की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। पढ़ाई में जो उनके सहपाठी या अन्य छात्र कमजोर हुआ करते थे उनके लिए उस वक्त पंडित जी ने जीरो एसोसिएशन का निर्माण किया जिसका फायदा कईयों को हुआ था। संघ में प्रवेश। कानपुर में अपनी BA की शिक्षा पूरी कर रहे पंडित जी 1937-1938 के दरमियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परिचित हुए। उस समय माननीय भावराव देवरस, डॉक्टर हेडगेवार, गुरुजी आदि महानुभावों के विचारों का, उनके जीवन के संस्कारों का पंडित जी पर गहरा असर हुआ। 1940 के दौरान आगरा में अपनी BA की पढ़ाई करने वाले पंडित जी अब संघ कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। MA पार्ट 1 पूरा कर वे LT की पढ़ाई उसके लिए इलाहाबाद आए। इसी दौरान उन्होंने संघ कार्य को जीवन कार्य बनाने का दृढ़ निश्चय किया। वही उनका ध्येय मार्ग बन गया। एक संघ कार्यकर्ता के लिए आवश्यक गुण अर्थात विनयशीलता, संयम, सेवा भाव, मृदुभाषिता और कुशाग्र बुद्धिमत्ता, इन सब गुणों का भंडार उनके पास पहले से ही मौजूद था।
उनकी एक खासियत यह थी कि एक बार उनके संपर्क में आया व्यक्ति दृढ़ रूप से उनका अभिन्न मित्र बन जाता था। इस अद्भुत लोक संग्रह में भी वे अपने कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। मेरठ के एक कार्यकर्ता की यह घटना इसकी परिचायक है। मेरठ में रहने वाले एक युवा कार्यकर्ता की पत्नी की मृत्यु हो गई। अपने छोटे बच्चों की देखभाल का प्रश्न उस कार्यकर्ता के सामने था। पंडित जी जब उस कार्यकर्ता के सांत्वना के लिए पहुंचे तो इस बात को वे नजरअंदाज नहीं कर सके और न ही उस कार्यकर्ता की यह परेशानी उनकी निगाह से छूटी। लौटते वक्त अपने कार्यकर्ताओं को उनके परिवार की ओर ध्यान देने का आदेश उन्होंने दिया। इस बात को उन्होंने अपने मामा जी को लिखे खत में भी स्पष्ट किया है। 1942 तक उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी और अब संघ कार्य के सिलसिले में वे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घूमने लगे थे। उसी दौरान भाऊ साहब देवरस जी के साथ उन्होंने सह प्रांत प्रचारक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसका निभावन किया और संघ कार्य को मजबूत किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उस वक्त छात्रागण, युवा कार्यकर्ता, अन्य दलीय कार्यकर्ता तथा अन्य संगठनों के कई लोग संघ कार्य की ओर आकर्षित होने लगे। 1948 के दौरान संघ पर पाबंदी लगाई गई। तब पंडित जी ने गुप्त तरीके से भूमिगत रहकर अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया, उनका हौसला बढ़ाया। इसी प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका सत्याग्रह में भी उन्होंने निभाई थी। पंडित जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि अपने कार्यकर्ताओं की जो भी बैठक वे लेते उसका तरीका इस प्रकार हुआ करता था कि कोई भी उपस्थित कार्यकर्ता उन्हें कभी नहीं भूल पाता था, क्योंकि उनकी बैठकों में न कभी औपचारिकता का माहौल बनता और न ही कभी अनावश्यक शब्द जंजाल बुन जाता। आम कार्यकर्ता समझ सके ऐसी सीधी सादी भाषा का इस्तेमाल होने से कार्यकर्ता विषय को ग्रहण कर सकता था। यह उनकी पेश करने की अपनी विशेष खूबी थी। संघ की पाबंदी हटने के बाद गुरुजी ने आदेशानुसार जनसंघ की स्थापना हुई। संघ की पाबंदी हटने के बाद गुरुजी के आदेशानुसार जनसंघ की स्थापना हुई। पंडित जी ने जनसंघ की स्थापना को लेकर अपने आखिरी दम तक जनसंघ को यशस्वी बनाने के लिए अविरत प्रयास किए। इसके परिणाम स्वरूप ही जनसंघ को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इसी प्रकार के कार्य के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियों के आत्मीय पंडित जी बने। पाकिस्तान का आक्रमण जब भारत पर हुआ उसी समय डॉक्टर लोहिया के साथ मिलकर पंडित जी ने एक संयुक्त पत्र निकाला। डॉक्टर लोहिया भी पंडित जी से प्रभावित हुए। एक समाजवादी कार्यकर्ता से उन्होंने एक बार कहा था, पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानवतावाद हमारे विचारों से अधिक समाजवादी है। उनकी ज्येष्ठता, श्रेष्ठता तथा संगठन कौशल्य के उदाहरण और भी है, जैसे कश्मीर विषय का आंदोलन, कच्छ का करार, दिल्ली विरोधी मोर्चा आदि। उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जनसंघ के दलीय कार्यकर्ता में रत होने के बावजूद भी वे अपने आप को सर्वप्रथम संघ के कार्यकर्ता मानते थे। 1968 की बात है जब वे जनसंघ के अध्यक्ष बने और किसी कार्य के कारण उन्हें कोलकाता में जाना पड़ा। तब की यह बात। कोलकाता में एक बड़ी सभा तथा अन्य कार्यक्रमों को पूरा कर वे कोलकाता स्थित एक संघ की शाखा पर जब उपस्थित हुए तब उत्सुकतावश एक स्वयंसेवक ने उनसे सवाल किया,
कि आप जनसंघ के अध्यक्ष हैं और आप यहाँ शाखा में कैसे? पंडित जी ने उस स्वयंसेवक को तत्काल उत्तर देते हुए कहा था, जनसंघ मेरा कार्यालय है, पर संघ मेरा घर है। इस उक्ति की याद संस्मरणीय है, क्योंकि जब उनकी हत्या के बाद पुलिस कर्मचारियों द्वारा उनके सामान की जांच हुई, तब उनके सामान यानी उनकी छोटी सी एक संदूक, उसमें केवल कुछ किताबों, 2 वक्त पहनने जितने कपड़े और संघ का गणवेश मात्र पाया गया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि यह उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। महत्वपूर्ण बातें। पंडित दीनदयाल जी के बारे में एक कहने योग्य बहुत सारी बातें हैं। अपने प्राप्त छोटे से जीवन में उन्होंने जो बहुमूल्य कार्य किया, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब हम उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें जानते हैं, तब यह बात समझ में आती है कि उनका जीवन यानी एक सामान्य व्यक्ति की असामान्य कहानी है। पारस स्पर्श के समान जीवन में दिव्यत्व की प्राप्ति की एक अजीब दास्तां है। परंतु इस अलौकिक जीवन में यह बात भी इतनी ही सही है कि उन्होंने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं जोड़ा, न ही कभी किसी महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करने की अभिलाषा उनके मन में जगी। आजीवन सच्चे मन से एक शिक्षक बने रहे। अपनी नौकरी हेतु अपने दोस्तों एवं आत्मीय जनों के बहुत पीछे लगने के कारण वे बिल्कुल सीधे साधे तरीके से जब मुलाकात के लिए पहुंचे, तब उनके सीधे साधे ढंग को देखकर वहां मौजूद बाकी उपस्थित मन ही मन सोचने लगे, इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर मुलाकात के दरमियान जो स्पर्धात्मक परीक्षा थी, उसमें पंडित जी को प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह ठीक है कि सर्वसम्मति से मुझे चुना गया है, लेकिन क्षमा कीजिए, मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए। आप इस बारे में निश्चित रहिए। सुनकर उपस्थित गण स्तब्ध तथा आश्चर्यचकित हो गए थे। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सत्ता या साधन संपत्ति का मोह कभी भी उन्हें जकड़ नहीं सका। आज परिस्थिति यह है कि उनके नाम से अनेक वित्त तथा सामाजिक संस्थाएं चलती हैं, परंतु सच यह है कि जीवन भर किसी भी वित्त सेवा देने वाली संस्था में उनका अपना कोई खाता नहीं रहा। उनकी यह एक आदत थी कि हमेशा जितने पैसों की आवश्यकता हो, उतनी ही रकम वे अपने साथ रखते थे। इस बात से एक घटना याद आती है कि 1963 के दरमियान जब वे अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे, तब उनके हितचिंतक उन्हें कुछ देना चाहते थे। पंडित जी से पूछने पर उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। फिर भी हवाई अड्डे पर उन्हें एक बंद लिफाफा दिया गया। कुछ दिनों पश्चात जब अपने अमेरिका इंग्लैंड की यात्रा खत्म कर पंडित जी वापस लौटे, तब संघ का गुरुदक्षिणा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पंडित जी ने अपने दोस्तों और हितचिंतकों द्वारा दिया गया वह लिफाफा वैसे का वैसे ही गुरुदक्षिणा में अर्पित कर दिया। उसके खुलने पर उसमें 10,000 रुपये का चेक पाया गया। इस तरह के पंडित दीनदयाल जी ने, जो संन्यस्त स्वभाव के परम देशभक्त, तटस्थवादी, काल की चिंता जैसे किसी बात ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। वे तो देश सेवा के महान व्रत में ऐसे रंगे हुए थे मानो योगी हो गए हो। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब नेहरू कालखंड में अंतिम दिनों में भारत में संयुक्त मोर्चा सरकार बनाने के प्रयास चल रहे थे, तब उसी वक्त दीनदयाल जी ने सक्रियता से कार्य किया। परंतु जब लखनऊ में संविदा की सरकार स्थापन होने पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ,
उस वक्त पंडित जी को अपने घर में काम में व्यस्त देखकर एक कार्यकर्ता ने पूछा कि आप इस समय यहाँ कैसे, मंत्रालय नहीं गए? तब उन्होंने कहा, मेरा वहाँ क्या काम, संगठन का काम यह मेरा काम है, सरकार का गठन ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं रहा। गरीब तथा लाचार लोगों के प्रति उनका मन बहुत संवेदनशील था। यह विषय केवल मतों को कमाने की राजनीतिक चाल न होकर इसमें सच्चाई और सक्रियता से कार्य हो, ऐसा वे चाहते थे। 1968 में कोलकाता में संपन्न हुआ एक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में विषय के संदर्भ में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए थे। जिनके सामने रोजी रोटी का सवाल है, जिन्हें न रहने के लिए मकान है और न तन ढकने के लिए कपड़ा है, गांव और शहरों के उन करोड़ों निराश भाई बहनों को सुखी और संपन्न बनाना हमारा व्रत है। इन बातों से उनके हृदय की करुणा को हम जान सकते हैं। इसलिए शायद यात्रा करते समय उन्होंने पाया कि बूट पॉलिश करने वाले बच्चे के पास बूट साफ करने के लिए कपड़ा नहीं है, तो तुरंत अपने कंधे से अंगोछा निकाल उसका आधा हिस्सा उस लड़के को दे दिया। उसी तरह इस दूसरे प्रसंग में, इसमें भी उन्होंने जब महसूस किया कि गरीब व्यक्ति बहुत दिनों से भूखा होने के कारण चल ही नहीं पा रहा है, तब बड़े प्यार से उन्होंने तांगे में अपने पास बिठा लिया था। समग्र चिंतक का रूप। पंडित दीनदयाल जी एक महान चिंतक थे। उनको हम एक प्रतिभा संपन्न मेधावी ऋषितुल्य व्यक्तियों की श्रेणी में पाते हैं। जब उनके अंदर के चिंतक रूप से परिचित होते हैं, तब उनके विचारों का दायरा इतना व्यापक और विशाल पाते हैं कि उसमें अनेकानेक विषयों संबंधी संचितन अभ्यासपूर्ण विवेचन बसा था, जिसमें एक सहजता थी जो उनकी अपनी पहचान थी। राजनीति, सामाजिक, आर्थिक जैसे विषयों के मामले में तो वे प्रकांड पंडित थे। राष्ट्रधर्म प्रकाशन के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश, ऑर्गेनाइजर आदि वृत्तपत्र द्वारा विपुल लेखन किया। इसके अलावा उन्होंने शंकराचार्य, आर्य चाणक्य तथा भारतीय अर्थकारण की दिशाएं जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखी। भारतीय अर्थनीति के बारे में वे कहते थे कि अर्थ का अभाव और प्रभाव दोनों घातक तत्व है। अन्य विषयों पर भी, जैसे भारतीय अर्थसंकल्प, भारतीय संविधान, लोकशाही की परंपरा, तिब्बत, कश्मीर, विदेशी शिक्षा, राष्ट्रभाषा आदि विषयों पर उनकी अपनी भूमिका बहुत स्पष्ट थी। जीवन में कभी भी उन्होंने गलत विचारों या मूल्यों से अपने तत्वों का समझौता नहीं किया। खासकर चुनाव के बारे में उनकी यह धारणा थी कि चुनाव प्रक्रिया यानी अपने विचारों को जनता को समझाने का एक अच्छा मौका है और यह प्रबोधन का सबसे उत्तम तरीका है। मनुष्य की प्रगति और उसकी उन्नति के लिए प्रयास करना, यह उनके जीवन की प्रेरणा थी। अपने अंतःकरण में सबके प्रति समान भाव रखते हुए, यही उनका एकात्म मानव दर्शन था, जिसका मूलाधार भारतीय तत्वज्ञान था। उनकी यह धारणा थी कि एकात्म मानवतावाद विश्व में समूची जड़ चेतना का विकास कर मानव की सुख शांति का मार्ग बन सकता है। इसी तरह के विचार उन्होंने 1965 के ग्वालियर, विजयवाड़ा, मुंबई तथा पुणे के अपने व्याख्यानों में व्यक्त किए थे। उनके इस सिद्धांत के विषय में थोड़े में कुछ कहना बहुत ही कठिन है। वे कहते हैं कि मानव जीवन में जो उनका समूचा विचार होता है, वह एकात्म हो, उसमें एक श्रृंखला हो,
यदि वह विशृंखलित होता है तब बिखराव ही बढ़ता है, फिर से एक सूत्रता उसमें आ नहीं सकती। यह एक प्रमुख सूत्र है। जिस तरह व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, इसमें भी एक रूपता, समग्रता पाई जाती है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्य द्वारा ही इस विश्व में सुख शांति प्रस्थापित हो सकती है, ऐसा उनका विश्वास था। इनके अलावा उनका संयमित उपभोग का जो सिद्धांत है, उसमें वे हम पाते हैं कि जो विषय है उसका अंग, उसका अंतरंग भाव यानी सहज भाव परस्पर पूरक तथा परस्पर अनुकूल हो, इसे संघर्ष की जगह समन्वय, द्वेष की जगह प्रेम भाव बढ़ता है। यह मार्गदर्शन तत्वों के आधार का सिद्धांत है। व्यक्ति में ही नहीं, राष्ट्र की भी चेतना होती है। व्यक्ति के शरीर में प्राण और आत्मा का महत्व है, उसी तरह राष्ट्र के लिए उसकी चिति और विराटता, इसका महत्व है। यही एकात्म मानवतावाद मानववंश, मानव और मानवेतर सृष्टि को परस्पर पूरक संबंध में बांधता है। यह हमारे सुखमय समृद्ध जीवन का मूलाधार है। पंडित दीनदयाल जी प्राचीन संस्कृति के प्रति स्वाभिमानी भले ही थे, परंतु यह भी इतना ही सच है कि उन्होंने नवीनता को कभी अस्वीकार नहीं किया। वे इतना ही कहते थे कि नया बदलाव ऐसा हो जिससे मूलभूत संस्कृति को कोई ठेस न पहुंचे। पंडित दीनदयाल जी के आकस्मिक निधन से इस देश का एक अपरिमित नुकसान हुआ है। इस ध्येयशील समर्पित जीवन की समाप्ति 18 फरवरी 1969 को हुई। उनका जीवन एक यज्ञ के समान था। उनकी मृत्यु उस यज्ञ की पूर्ण होती थी। आगे आने वाली कई पीढ़ियां उनके इस ध्येयशील जीवन से प्रेरणा प्राप्त करेंगी। फिर भी उनकी इस तरह आकस्मिक मृत्यु की रहस्यमय गाथा और दशा हमेशा दिल में बसा रहेगा।